हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हमने चाहा कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा दूँ सारे चैप्टर्स से, ताकि आपका एक भी प्रश्न खाली ना जा रही। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैच होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में बताएंगे, जो आपका पहला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस में दिया गया है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आप लोगों को पढ़ना है, बाकी छोड़ना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक आप लोग पूरा फोकस लगाएं और मैं बताऊँगा किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग एग्जाम में जरूर अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो यह पहला बुक है हिस्ट्री का, ठीक है, प्राचीन भारत। ठीक है, और पहला चैप्टर भी है प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता से। ये क्वेश्चन दिया गया ईटे मन के रस्तियाँ, जिन चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिंघम को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कनिंघम। दूसरा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो कौन एक नहीं है? साहित्य नहीं है पुरातत्व के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था, ऑप्शन नंबर तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और ऑप्शन सी है जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल ने किया था, तीसरा का। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे ना, सर जॉन मार्शल पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे? सर जॉन मार्शल पुरातत्ववेत्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर की प्रभावित प्रकाश डाले। ठीक है, प्रश्न संख्या 5वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिर्सित मेक है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी से कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7वां, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी जो थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं थे, आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि लोहा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, सोना चांदी तांबा के बारे में जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में अज्ञात था। ठीक है, इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो कालीबंगा आप लोगों का स्थित है राजस्थान में। ठीक है, प्रश्न संख्या 10वां का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों, हमसे कोई प्रश्न का आंसर गलत हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता में हमें हाल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो इस वीडियो में हम एक ट्रिक बताएंगे। इस क्वेश्चन में हम ट्रिक बताएंगे। हल चलता है कहाँ? स्थान पे। बगान मतलब होता है बगान। बगान कहाँ होता है? जमीन पे, यानी जमीन पे ही हल चलेगा ना। तो हल का साक्ष्य मिला कालीबंगा, बंगा हो जाएगा बगान। ठीक है, यानी कालीबंगा एक ट्रिक हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आप लोगों को किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर हम चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा पश्चिम उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो लोथल जो था बंदरगाह था। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो आपका स्थित है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। सॉरी, तो लोथल जो है ना राजस्थान में स्थित है। लोथल राजस्थान में स्थित है। लोथल राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला, रेसिडियो का अंतिम प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? आर.डी. बनर्जी यानी राखादास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपका टोटल चैप्टर यानी आप लोगों का 12 चैप्टर कराऊंगा, और प्रत्येक चैप्टर में जो सिलेबस में दिया गया है सारे चैप्टर का मैं तैयारी कराऊंगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।